धर्मयोद्धा गरुड़। पुनः छल हुआ हमारे साथ। इसका अर्थ देवी मोहिनी विष्णु है। तुमने दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं राहु, अब तुम्हें दंड मिलेगा। शीश कटने के बाद भी इसके धड़ और शीश दोनों में प्राण है। मां, ये कैसे संभव है? वो इसलिए कर क्योंकि अमृत के एक बूंद को उसने पी लिया है। अब इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। पर स्वयं प्रभु के सुदर्शन चक्र ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। इसलिए अब पूरी सृष्टि में कोई भी कभी भी इसे जोड़ नहीं पाएगा। अब ये सदैव 2 भागों में विभाजित रहेगा। जिस प्रकार तूने स्वयं को 2 भागों में बांटकर मेरे साथ छल किया है, यदि फिर किसी के साथ ऐसा छल किया तो तू सदैव के लिए 2 भागों में बंट जाएगा और फिर तेरे दोनों भाग कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। ये मेरा श्राप है। इसे चेतावनी दी थी मैंने। यदि इसने धर्म के पथ को चुन लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। मुझे तो प्रभु के क्रोध से भय लग रहा है। छल, फिर से छल किया है तूने विष्णु मेरे साथ। मेरा शीश काटकर तूने यह सिद्ध कर दिया है कि हम असुरों के साथ तू कभी न्याय कर ही नहीं सकता। मूर्ख, कोई छल नहीं किया है मैंने, वही किया है जो तुम असुर सदैव करते आए। उत्तर दो, देवताओं को कैसे पराजित किया था तुमने? शारीरिक बल से, युद्ध क्षमता से, या फिर छल से? गुरु शुक्राचार्य की तपस्या की शक्ति से, संजीवनी विद्या की सहायता से? क्या वो युद्ध धर्म था? क्या वो किसी योद्धा के लिए आदर्श व्यवहार था?
फिर स्वर्ग पर अधिकार पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं मिला। पराजित देवताओं को सताने का हर संभव प्रयास करते रहे तुम। यहां तक कि अपनी मां समान देवी अदिति की तपस्या भंग करते समय उनके प्राण तक लेने का प्रयास किया। देवताओं की माता अदिति ये भीषण तप अपने पुत्रों को स्वर्ग का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए कर रही है, परंतु उन्हें यह स्मरण नहीं है कि हम उनका यह उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। ऐसे अधर्मियों का शासन स्वर्ग पर तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी यदि कहीं होगा तो मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा। संधि के नियमों के अनुसार देवताओं और असुरों को दोनों को एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना था, किंतु जब देवता मेरे विवाह में व्यस्त थे तब असुरों ने संधि के नियमों को तोड़कर अमृत को चुराने का षड्यंत्र रचा। इससे पहले कि देवताओं की दृष्टि उस अमृत पर पड़े, हम उसे चुरा लें। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। धनवंतरी के साथ छल करके कलश छीन लिया और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर देवताओं के वेश में आकर अमृत को पाना चाहा। जो स्वयं छल पर छल करता आया हो, उसे दूसरों के कार्यों पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं। अमृत का मर्म जाने बिना ही तुम सब अमर होना चाहते हो, पर केवल तन के जीवित रहने को अमरता नहीं कहते। सच्चे अर्थों में केवल वही प्राणी अमर होता है जो तन के ना रहने पर केवल अपने कर्मों के कारण अन्य प्राणियों के हृदय और मस्तिष्क में सदा सदा के लिए जीवित रहे। तुम्हें लगता है कि मैं देवताओं का पक्ष लेता हूं, पर जड़ बुद्धि, मैं देवताओं का नहीं देववत का पक्ष लेता हूं। जानते हो क्या है देववत? धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना, मन में दया का व्यवहार रखना, दूसरों के साथ परोपकार करना और अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करना। यदि तुम सबने ये किया होता तो मैं आज तुम्हारा पक्ष भी अवश्य लेता, पर अब तुम्हारा मुख राहु और धड़ केतु बनकर अनंत काल तक विचरण करता रहेगा। ताकि आने वाले समय में संसार को यह स्मरण रहे कि देववत के बिना अमृत को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संभालिए देवराज, आज से अमृत आपका हुआ। हे नारायण, आपने मेरे पुत्रों को अपना आशीर्वाद दिया, उनकी रक्षा की और उन्हें सामर्थ्यवान भी बना दिया, उन्हें अमर बना दिया आपने। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। मेरी अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाए देवताओं ने और नारायण ने भी इनका साथ दिया, पर मैं इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपना भाग्य बदलने जा रहा हूं मां।
अमृत को प्राप्त करके रहूंगा मैं, किसी भी मूल्य पर। जिस क्षण की कल्पना खुली आंखों से स्वप्न देखने पर विवश कर देती थी, आज वो क्षण सत्य हो गया है। हमें अमृत मिल गया है, और ये सब केवल आपके कारण संभव हुआ है प्रभु। मंथन को सुनिश्चित करने के लिए आपने कच्छप का अवतार लिया। धर्म की रक्षा करने के लिए देवी मोहिनी का अवतार लिया। और स्वयं इस कलश की रक्षा की। और हमें अमृत का पान कराया। आप धन्य हैं नारायण, आपका कोटि कोटि आभार। और अब मैं देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपना दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। आप सबसे यही अपेक्षा है। आप अपने निश्चय में सफल रहे। आपका कल्याण हो। तुम्हें क्या लगा तुम विजयी हो गए हो? पर ये तो बस एक झड़प थी। देवासुर संग्राम तो अभी शेष है और निरंतर चलता रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि अब केवल तुम ही नहीं, मैं भी अमर हूं। अमर। अब मैं तुम सबको सदैव ही भयभीत करता रहूंगा। सूर्य और चंद्र ने मेरा भेद खोला था ना, अब मैं उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगाता रहूंगा और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं उन्हें निगल जाऊंगा। कितना दुष्ट है ये राहु। स्वयं परम पिता श्री नारायण से दंड मिला, फिर भी अपने कर्मों को सुधारने का विचार तक नहीं आया इसके मन में। जिसके मन में अपने कर्मों को सुधारने का विचार आ जाए, वो असुर कैसे हो सकता है कभी? प्रभु, आपका ये मोहिनी अवतार अपने उद्देश्य में सफल रहा। बहुत बहुत बधाई हो प्रभु।
मेरी अनुपस्थिति में अमृत को पाकर स्वयं को चतुर समझ रहे हो? साहस है तो मुझसे युद्ध करो। आपने इन असुरों को कितने अवसर दिए, कितनी बार समझाया, कितनी बार इनके अपराधों को क्षमा किया, परंतु ये असुर ये समझना ही नहीं चाहते कि अमृत के योग्य ही नहीं। और आपके निर्णय के बाद अमृत छीनने के लिए इन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस युद्ध में भाग लेकर अमृत की रक्षा करना चाहता हूं, और आपके निर्णय के अपमान का परिणाम इन असुरों को भोगना ही होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। अमृत की एक भी बूंद ऐसे किसी भी प्राणी को नहीं मिलनी चाहिए जो इसके योग्य ना हो। जाओ कर, धर्म युद्ध तुम्हें पुकार रहा। असुरों, तन से रक्त की अंतिम बूंद तक क्यों न बह जाए, हमें ये चक्रव्यूह तोड़ना ही होगा। अमृत को किसी भी मूल्य पर पाने का प्रयास करो। आसुरी शक्ति की, आसुरी शक्ति की। प्राणों की परवाह नहीं है देवताओं, अब हम अमृत पी चुके हैं। अब इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे जो हो जाए। ये सुरक्षा कवच टूटना नहीं चाहिए। आक्रमण! काहू को मिले दंड को देखकर असुर अपनी प्रवृत्ति के कारण अपना ही नाश करने पर तुले हैं। जयंत, मेरे पुत्र। अपने पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। इंद्रपुत्र जयंत अभी भी बालक है प्रभु। एक बालक पर वार करके बलि ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। प्रभु, अब देवराज इंद्र क्या करेंगे? अपने पुत्र की रक्षा या अमृत की? अमृत को इंद्र के साथ से छुड़ाना होगा।
यदि अमृत गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये ले जैन, अमृत और अपनी रक्षा करो। अमृत कलश अपने हाथों में लेने के बाद भी गरुड़ के मन में इसे पीने का विचार नहीं आया। जाओ यहां से शीघ्र। गरुड़, जयंत के साथ जाओ और अमृत को स्वर्ग तक पहुंचाने में उसकी सहायता करो। जाओ। देवराज, आप सच में चाहते हैं कि मैं अमृत लेकर जयंत के साथ जाऊं? हाँ गरुड़, जयंत अभी छोटा है और उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब परीक्षा होगी गरुड़ के व्यक्तित्व की। क्या इस विश्वास का सम्मान कर पाएगा या अमृत के लालच में अमृत का पान कर लेगा? अब शीघ्रता करो और जाओ यहां से, जाओ। जो आ गया, चलो जयंत। पीछा करो। प्रभु, अमृत की 4 बूंदें गिर गई। ये भी विधाता की योजना का भाग है शेष। भारत खंड के 4 नगर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ये वो 4 स्थान होंगे जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ और 3 वर्षों में कुंभ का आयोजन होगा। उस समय जो व्यक्ति भी इन स्थानों पर नदी में स्नान करेगा उसे अमृत प्राप्त होने के समान फल मिलेगा। बस बहुत हो चुका। अब इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। वज्र का प्रयोग अब करना ही होगा मुझे।
महाराज बलि अचित हो गए हैं। विजय श्री हमारी हुई। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। ये देवराज इंद्र का शंखनाद है। तो क्या असुर सम्राट बलि पराजित हुए? अवश्य ही देवता जीत चुके हैं। उसके बिना ये विजय शंखनाद बजाना असंभव है। तो अब क्या करें हम? ये तो वही पक्षी है जिसने सेनापति वज्रांग की पूरी सेना को हरा दिया था और मंदराचल पर्वत को अकेले ही उठा लिया था। हे महादेव, हम इनका सामना कुछ असुरों के साथ कैसे कर पाएंगे? भागो, अपने प्राण बचाओ। मुझे और अमृत को यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए आपका आभार करूँ। आभार की आवश्यकता नहीं है जैन, ये तो मेरा कर्तव्य था। चलिए इसे सुरक्षित भीतर रख देते हैं। नहीं जैन, स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार अब तक मैंने अर्जित नहीं किया है। मेरा कर्तव्य तो बस तुम्हें और अमृत को यहाँ सुरक्षित पहुँचाना था, तो मुझे लौटना होगा। सचमुच आपकी कर्तव्य निष्ठा अद्भुत है गरुड़। प्रभु विष्णु की कृपा से स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया। इस अमृत को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। अमृत को सुरक्षित रखने आया हूँ। कृपया मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति दें। ये दोनों सर्प की प्रतिमा पिताजी के भूलोक पर रहते सर्प भाइयों की तो नहीं हो सकती। अवश्य इन्हें स्वर्लोक की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हे यंत्र सर्पों, मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। अमृत को यहाँ रखने आया हूँ। अब इसकी सुरक्षा का दायित्व आपका है।
अब अमृत सुरक्षित हुआ। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। श्रीहीन, भाग्यहीन, परम दुख की अवस्था में हम देवता व्याकुल थे और ऐसी स्थिति में आपने हमारी पुकार सुनी। हम पे कृपा करके क्षीर सागर के मंथन जैसे असंभव कार्य को संपन्न किया। हम तो बस माध्यम थे प्रभु। ये विजय तो आपकी ही है। विनाश के मुहाने पर खड़े इस संसार को नया जीवन दिया है आपने। अनंत प्राणियों की रक्षा की है। आपकी जय हो प्रभु। आपकी सदा ही जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन मुद गणेश, नारद, सखा, ब्रह्मदेव, गुरु बृहस्पति और आप सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत आभार। आप सबकी सहायता से समुद्र मंथन सफल हो पाया। आप सबकी सम्मिलित शक्ति ने वो कर दिखाया जो कुछ समय पहले कल्पना से भी परे था। सत्य कहा था माँ ने, ये सब किसी स्वप्न जैसा ही तो है। इतने समय तक वैकुंठ में रहने के बाद यहाँ से लौटने का तनिक भी मन नहीं कर रहा, परंतु माँ को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। वहां माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना श्रम करना पड़ता है। और इस मंथन में मंदराचल का योगदान कोई चाहे भी तो भूल नहीं सकता। अब आप अपने मूल स्थान पर लौट जाएं। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सतह पर सदैव दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगते रहेंगे, जो अनंत काल तक मानव जाति की सेवा करेंगे और उसके कारण
कोई भी पृथ्वीवासी आपको कभी भूल नहीं पाएगा। अनंत काल तक यश और सम्मान के पात्र होंगे आप। अब समय आ गया है सखा, वासुकी को उसके घाव से मुक्ति देकर उसे अपना आशीष प्रदान करें। अवश्य सखा। हे नीलकंठ, महादेव, अपने चरण में मुझे शरण देकर मुझ पर दया करें। उठो वासुकी, उठो। इस मंथन में अतुलनीय योगदान देकर तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है वासुकी। अब से तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, ऊपर है, बहुत ऊपर। प्रभु, अब ते वासुकी सदैव मेरे कंठ पर वास करेगा। जो प्राणी श्रावण माह में नागों की पूजा करेगा उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। नागेश्वर महादेव शिव की। नागेश्वर महादेव शिव की। नागेश्वर महादेव शिव की जय। नागेश्वर महादेव शिव की जय। नागेश्वर महादेव शिव की जय। मां के आशीर्वाद के बिना संसार का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने ही हमारी विजय को संभव बनाया है मां। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकार्य का भार संभालकर संसार को सूचित कीजिए कि असुरों का अत्याचार अब समाप्त हो गया। हे परमपिता, परम प्रभु नारायण, आपकी कृपा के कारण ही आज हम सब इस शुभ क्षण के साक्षी बन पाए हैं।
मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सदा सर्वदा धर्म की रक्षा करने के लिए ही करेंगे। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। गुरुदेव, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा गुरुदेव। आपने बार बार चेतावनी दी थी मुझे कि मंथन में भाग मत लेना, और मैंने आपके सुझाव नहीं माने। और अब देवताओं की श्री लौट आई, उन्हें उनकी शक्ति वापस मिल गई, और इस सबसे बढ़कर उन्हें मिल गया है अमृत। मां, मैं आपका स्वप्न पूरा नहीं कर पाया। स्वर्ग का राज सिंहासन भी गंवा दिया मैंने, और इस सब में देवताओं के छल बल से अधिक योगदान मेरी मूर्खता का है। पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। पराजय और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रयास जीवित है, उसके लिए कोई भी पराजय अंतिम नहीं। यदि आप अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे सुझावों का पालन करें और मन, कर्म, वचन से अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, तो मैं विजयश्री को फिर से आपका वरण करने के लिए विवश कर सकता हूं। और जो कुछ भी आपने खोया है, वो सब कुछ और उसके अतिरिक्त बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भूल की है उसे मैं फिर नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव। आपके हर सुझाव का आदेश की तरह पालन करूंगा, आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा मैं। असुरों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा मैं। महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की। प्रभु, मां, न जाने मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। एक ओर तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ, परंतु दूसरी ओर मैं दुखी भी हूं कि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। प्रभु, मां सदैव कहती थी कि जिसका मन एक बार प्रभु विष्णु की भक्ति में रम जाए फिर और कहीं नहीं लगता।
माँ के इस कथन का अर्थ आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था प्रभु, परंतु अब वैकुंठ में रहते हुए यथासंभव आपकी सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है उसका वर्णन करना असंभव सा लगता है। एक और तो मुझे यह लगता है कि मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं कभी ना जाऊं, परंतु तुरंत मेरा मन यह भी कहता है कि मैं अपनी मां को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। और विशेष रूप से तब जब बड़ी मां के कारण प्रतिदिन प्रतिक्षण वो यातना और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश है। भावनाओं का ज्वार केवल तुम्हारी नहीं, मेरे मन में भी उठ रहा है गरुड़। जानती हूं तुम्हें अपनी मां के पास जाना आवश्यक है, किंतु तुम्हें यहां से भेजने का मेरा तनिक भी मन नहीं है। आशा की किरण की तरह मिले थे तुम मुझे जब मैं स्वामी के प्रतीक्षा में व्याकुल थी। तब मेरी आशा को सत्य में बदलने में तुमने तनिक भी कमी नहीं की थी। समुद्र मंथन जैसे विराट कार्य को सफल बनाने में तुम्हारा अद्भुत योगदान है गरुड़। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही है गरुड़, पर स्मरण रहे जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज देवी विंता को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम वैकुंठ और हमें छोड़कर जा रहे थे, पर शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। मां को मेरा प्रणाम कहना। आज्ञा दीजिए प्रभु। मां, गरुड़, मां, क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले तुझसे मिलकर आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जाने कब से नहीं देखा तुझे। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ मां। आपके आंचल की छाव में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। बस कर, अब अधिक बातें मत बना। तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू यहाँ आ तो गया है, पर अपने मन का एक भाग वैकुंठ में ही छोड़कर आया है। सच बता, वहां की स्मृति सता रही है ना तुझे?
आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है माँ? केवल मुझे ही नहीं, इस संसार की हर माँ को अपनी संतान की मन की दशा पहले ही पता चल जाती है। आ गया तू? प्रणाम महारानी। कहाँ है? तू रिक्त हाथों से क्यों आया है? मेरे भाग का अमृत क्यों नहीं लाया तू? तेरी समक्ष देवताओं ने वचन दिया था ना, यदि वासुकी ने अमृत मंथन में सहायता की तो मेरे पुत्रों के भाग का अमृत उन्हें अवश्य मिलेगा। तो फिर अमृत कहाँ है? आप कमल का फूल खिला रही हैं और आपके मुख पर मुरझाए हुए फूलों से उदासी। ऐसा क्यों देवी? पुत्र के मुख पर दुखों की छाया देखकर मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आप गरुड़ के लिए चिंतित हैं ना देवी? प्रभु, आपने अपने हृदय में स्थान देकर मुझे सब कुछ दिया है, पर यदि मैं आपसे कोई उपहार मांगू तो? आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना हो मैं वो अवश्य करूंगा देवी। प्रभु, मैं विंता और करुण को दुख में नहीं देख सकती। आप कुछ कीजिए ना, उन्हें दासत्व से मुक्त करने के लिए उनकी सहायता कीजिए ना प्रभु। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मौन क्यों है? अमृत कहाँ है? महारानी, मैं चाहता तो भी आपके लिए अमृत नहीं ला सकता था, और अमृत आपको नहीं मिल सकता। फिर कहने का अर्थ क्या है दास? अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही कर सकते हैं। और प्रभु का निर्णय यह है महारानी कि अब से अमृत पर देवताओं का ही अधिकार होगा। यहां तक कि असुरों को भी अमृत नहीं मिला है। ये कैसे संभव है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। परंतु जो वस्तु उनकी थी ही नहीं, उसके लिए सहमति देने का अधिकार भी नहीं था उनके पास। उन्होंने आपको ऐसा वचन दिया था जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। यह निर्णय केवल और केवल श्री नारायण का ही है। पता है, जब राहु ने छल से देवताओं की पंक्तियों में बैठकर अमृत का पान किया तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया था। अमृत ग्रहण करने के बाद भी उसका जीवन मृत्यु से भी बुरा है। महारानी, मेरा सुझाव तो यही है कि आपको अमृत को भूलकर प्रभु के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो होना ही है देवी।
पर गरुड़ के जीवन का उद्देश्य केवल दास्ता से मुक्ति पाना नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है मैंने। कैसा लक्ष्य प्रभु? इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक बलवान होने का वरदान गरुड़ को एक विशेष कारण से मिला, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना। सत्य प्रभु, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? गरुड़ तन से बलवान, मन से सात्विक, वो साहसी है, धैर्यशील है और अपने दायित्वों को वो अच्छे से निभाना जानता है। पर उसका सबसे विशेष गुण उसके संस्कार हैं देव। अमृत का कलश उसके हाथों में था, किंतु तब एक बूंद पीने तक का विचार उसके मन में नहीं आया। प्रभु, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए ना, हम उन दोनों को ये सूचना दे देते हैं। गरुड़ और विंता ये बातें सुनकर कितनी प्रसन्न होंगी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आप तो जानती हैं, मैं इस सृष्टि का पालनहार, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे उदर में वास करती है और ऐसे में अपनी पीठ पर मेरे भार का वहन करने के केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। उसके लिए गरुड़ को सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा और अनेक परीक्षाओं में सफल होना होगा, और उसमें से पहली परीक्षा अमृत के प्रकट होने से ही आरंभ हो गई। बस गरुड़ को उसका आभास नहीं। गरुड़ की नियति है मेरा वाहन बनना, किंतु वो समय कब आएगा इसका निर्णय ये परीक्षा तय करेगी। वचन में दी गई वस्तु पर हमारा अधिकार है गरुड़, और दास होने के नाते हमारा अधिकार, हमारे भाग का अमृत तुझे प्रभु से मांगना चाहिए था। शेषनाग वासुकी, जब अपने ही पुत्रों ने अमृत न मांगा हो तो इस पराये से क्या आस रखूं मैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी? यदि नारायण ने अमृत देवताओं को देने का निर्णय किया है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होंगे। हमारे लिए तो उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। दूसरों की दया दृष्टि से कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना दासों के लिए उचित होता होगा दासी माँ, हमारे लिए नहीं। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि कोई हमारा अधिकार छीन ले और हम चुपचाप अत्याचार सहन कर लें। अमृत पर हमारा अधिकार है मां, और वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। हाँ मां, जिस वस्तु का वचन दिया जा चुका उसे प्राप्त करना हर शूरवीर का धर्म होता है। जब अधिकार मां के ना मिले तो छीनना आवश्यक हो जाता है मां। परंतु अमृत देवताओं की सुरक्षा में है और उनसे युद्ध करना उचित नहीं होगा महारानी। दीदी, नारायण के विरुद्ध जाने की भूल मत कीजिए, रोकिए इन्हें। आशीर्वाद दीजिए मां। खड्गेन आक्रम्य भुंजीता, वीर भोग्य वसुंधरा,
खड्गेन आक्रम्य वीर भोग्य वसुंधरा खड्गेन आक्रम्य पूजिता वीर भोग्य वसुंधरा खड्गेन आक्रम्य पूजिता वीर भोग्य वसुंधरा अब क्या होगा मां? प्रभु, पृथ्वी पर स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही। कद्रू ने ना तो विवाह में कुछ सीखा और ना ही व्यक्तिगत अनुभव से। ये जानने के बाद भी कि राहु के साथ क्या हुआ, उसने अपने पुत्रों को अमृत छीनने के लिए भेज दिया। कद्रू को यदि उचित अनुचित का भेद ज्ञात होता तो विंता को इतने समय तक उसके पास दासी बनकर नहीं रहना पड़ता। कहते हैं ना देवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर प्रभु, जब तक कद्रू की आंखें नहीं खुलेंगी, विंता को दासत्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु दत्तात्रेय ने कहा था, विंता की मुक्ति अमृत से जुड़ी हुई है। पर कैसे प्रभु? विधि के विधान का केवल अनुमान लगाकर उसे समझा नहीं जा सकता देवी। उसके अर्थ और उद्देश्य को तभी समझा जा सकता है जब जो होना वो हो गया। प्रभु, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कुछ तो संकेत दीजिए। विधि अपना रूप आकार लेना आरंभ कर चुकी है। इसके परम चरण में मेरी सहायता। बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे मेरे अंशावतार नग और नारायण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम नमः। नर नारायण, गरुड़ के आध्यात्मिक उत्थान का समय आ गया। हम समझ गए प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा।
देवराज इंद्र का रथ, इसका अर्थ है मेरे पुत्र विजयी हुए। इंद्र को परास्त कर दिया उन्होंने, और इंद्र ने अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्हें अपना रथ उपहार में दे दिया। तभी तो वो इस दिव्य रथ में वापस लौट रहे हैं। जिनका भाई अपने तन पर लगने वाले कोटि कोटि घावों के बारे में तनिक भी चिंता किए बिना समुद्र मंथन में स्वयं को घिसता रहा, कष्ट सहता रहा, तुम देवताओं के लिए अमृत प्राप्त करने का साधन बन गया। उन्हीं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता, इसीलिए जीवित हैं। अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। अमृत पर जितना अधिकार आप देवताओं का है, उतना ही मेरे पुत्रों का भी। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। अवश्य है, पर यदि अमृत पर उनका अधिकार होता तो परम प्रभु विष्णु स्वयं उन्हें अमृत दे दिए होते। पर अब आपको सत्य स्वीकार करना ही होगा, और सत्य यह है कि आपके पुत्र अमृत के योग्य है ही नहीं। क्यों? क्या कमी है मेरे पुत्रों में? कमी? विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। माना मेरे नाग भाइयों ने अमृत की लालच में आकर देवराज पर आक्रमण करने की भूल की है, किंतु इन्हें बड़ी मां से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने पूछा है, इसलिए सत्य का दर्पण दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। तो सुनिए, सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने अपनी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। फिर चाहे वो अपनी विमाता देवी विंता को दासी बनाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना हो,
या फिर डिम के भीतर अपने भाइयों के प्राण लेने का प्रयास करना हो। और केवल यही नहीं विमाता, इनमें दया और परोपकार की भावनाएं भी नहीं। स्वभाव से ही विषैले हैं ये। पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। पर देवराज, तुम ये बात इन्हें प्रेम से भी तो समझा सकते थे ना। तुम भी तो इनके भाई हो ना। हाँ देवराज, माँ सही कह रही है। इनके साथ इतने निष्ठुर व्यवहार की आवश्यकता नहीं थी। विमाता विंता, गरुड़, आप दोनों भूल रहे हैं कि पहला आक्रमण इन्होंने किया था। और ये बात भी सत्य है कि जिनकी मां बुद्धिमान ना हो, जो अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण धर्म और अधर्म पर भेद नहीं करती हो, उन्हें बातों से क्या, प्रेम से भी समझाना असंभव है। नियम के अनुसार मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन्हें, पर मैंने इनके प्राण दान में दिए हैं। ये दया नहीं है तो और क्या है विमाता? अब इस क्षण के बाद किसी ने कभी भी अमृत पर कुदृष्टि डाली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। स्वयं को संभालिए दीदी, कुछ नहीं होगा इन्हें, स्वस्थ हो जाएंगे ये। मां ने इन्हें रोका भी था कि प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना अमृत ग्रहण करना इन सबों के लिए उचित नहीं होगा। यदि ये तब समझ जाते तो ये दशा नहीं होती। बहुत पीड़ा पहुंची है बड़ी मां को। देवराज को इनके पुत्रों के विषय में ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे। सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने इनकी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता कद्रु, इसीलिए जीवित हैं, अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। स्वभाव से ही विषैले हैं ये, पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता।
माता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमृत पर इनका उतना ही अधिकार है जितना तुम देवताओं का है। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये दोनों मुझे वहां दिख रहे हैं, और ये मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कौन है ये दोनों? ये अवश्य ही कोई देव आत्मा होगी। ये मुझे हर जगह दिख रहे हैं, और इनके दर्शन से मन में शांति का अनुभव हो रहा है। गरुड़, आप दोनों कौन हैं? मैं जहां जाता हूं आप दोनों के ही दर्शन होते हैं। आपके चारों ओर दिव्य आभा भी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। मैं नर हूं और ये है नारायण। हम दोनों परम प्रभु विष्णु के अंशावतार। तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करने हेतु नर नारायण से शिक्षा आवश्यक है, किंतु देखना ये है कि क्या तुम इनके दिए ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। मैंने जो तुम्हारे लिए लक्ष्य सोचा है, क्या तुम उसके योग्य बन पाओगे? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।